ओके सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले हम आपको बता दें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्यों करें। वो इसलिए क्योंकि हम आपके लाते हैं रियल फैक्ट, ट्रू एनालिसिस विद परफेक्ट लेवल, और कोई बकवास नहीं, ना ही कोई रॉकेट, ना ही कोई मल्टीबैगर, जिससे कहीं ना कहीं आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ प्रॉपर एनालिसिस करते हुए एक समरी पर पहुँच सकें और हमेशा एक बेनिफिट साइड में रहें। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए, अब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। हमने अपनी पिछली वीडियो में किन चीज़ों पे बात की थी? हमने अपनी पिछली वीडियो में मेजरली दो चीज़ों पे बात की थी। एक था मार्केट और निफ्टी का पॉजिटिव होना, और दूसरा 10 रुपये का सपोर्ट। तो इन चीज़ों पे हम आगे बात करेंगे कि क्या होगी हमारी फ्यूचर स्ट्रैटेजीज़, क्या न्यूज़ निकल के सामने आ रहे हैं और क्या होंगे टेक्निकल लेवल्स। बट सबसे पहले एक थोड़ा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले मंडे मार्केट का। तो ध्यान दीजिए, मंडे मार्केट की बात करें तो वोडाफोन आइडिया कहीं 10 रुपये 5 पैसे के आसपास हमें आज देखने को मिला। और हाई की बात करें तो वोडाफोन आइडिया की जो हाई थी वो थी 10 रुपये 25 पैसे की, और लो जो था वो 9 रुपये 90 पैसे का था। ठीक है, अब बात करते हैं जो एक खबर निकल करके आ रही है उसके बारे में। तो सबसे पहली चीज़, ये जो खबर है ये सोर्स की तरफ से है। तो आप चाहो तो एक कान से सुन करके एक कान से निकाल भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके ऊपर है, बट आपका सुनना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इस न्यूज़ में क्या कहा जा रहा है। पहली पॉइंट में बोलता हूँ, देखिए वोडाफोन आइडिया लिमिटेड सिर्फ देयर इट्स प्लान टू रेज 25,000 करोड़ बाय सेलिंग हाइब्रिड सिक्योरिटी। मतलब ये कि वोडाफोन आइडिया का जो पहले प्लान था 25,000 करोड़ का जो फंड रेजिंग कर रहे थे हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ को बेच करके, अब कहीं ना कहीं वो प्लान को उन्होंने चेंज कर दिया है, ऐसा मानना इस न्यूज़ का है। ठीक है, दूसरी पॉइंट की बात करें, नाउ लुकिंग एट बोरोइंग फंड पोटेंशियली विद प्रमोटर गारंटीज। अब वो क्या चाहते हैं? अब वो चाहते हैं कि फ़ंड जो है ना वो उधार ले, एक लोन के फॉर्म में बोरो करें। कौन सी गारंटी पे? प्रमोटर्स की गारंटीज पे। ठीक है, तीसरी पॉइंट की बात करूं तो देखिए तीसरी पॉइंट क्या है, द कंपनी ऑल्सो प्लान टू ओवरहॉल इट्स एग्जिस्टिंग ऑपरेशन इन सम टेलीकॉम सेक्टर्स। कंपनी चाह रही है कि उनकी जो ऑपरेशन है ना बहुत सारे टेलीकॉम सेक्टर्स में, उसमें थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम आ रहा है रिपेयर्स को लेकर या फिक्स को लेकर के, उसे भी सुधारा जा सके। और अगर और एक पॉइंट की बात करें तो देखिए ध्यान दीजिए, द कंपनी ऑल्सो इन टॉक्स विथ लेंडर्स टू रेज क्लोज टू ₹10,000 करोड़ बाय इशूइंग पेपर लाइक नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। मतलब कंपनी जो अभी जो ये बोरो करना चाहती है फंड, उसका अमाउंट जो है वो है ₹10,000 करोड़। ठीक है, और वो कैसे करना चाहती है? जो नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स जो है ना, इशूइंग पेपर्स, उसके थ्रू। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब एक और पॉइंट सुन लीजिए। देखिए अभी क्या है, डिसीजन टू डिले द ओरिजिनल फंड रेजिंग इन प्राइमली ड्यू टू लो शेयर प्राइस एंड ऑल्सो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद द इन्वेस्टर्स ओवर द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। अच्छा, इसमें ये भी बताया गया है कि जो फंड रेजिंग का जो प्लान चल रहा था 25,000 करोड़ को लेकर के, उसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? तो देखिए उसमें प्रॉब्लम इसलिए आ रही है, कहा जा रहा है कि जो लो शेयर प्राइस जो है वो प्राइमरी रीजन है, सबसे मेन रीजन उसके लिए वही है कि जो शेयर प्राइस है वो बहुत लो है, और जो वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी है ना, इसके बीचों में जो इन्वेस्टर हैं और कंपनी के मैनेजमेंट हैं, इसके बीच में कहीं ना कहीं सहमति नहीं बन पा रही है। ठीक है, ऐसा इन सोर्स का कहना है। और एक लास्ट पॉइंट की बात कर लें तो लास्ट पॉइंट में भी सोर्स का ऐसा कहना है कि मैनेजमेंट का ये सोचना है कि दे बिलीव इक्विटी डायल्यूशन एट द करेंट मार्केट प्राइस डज नॉट डू ए जस्टिस टू द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बिजनेस। मतलब ये कि कंपनी ऐसा सोचती है कि इक्विटी डाइल्यूशन जो है अभी करंट मार्केट भाव से कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं करता है अपने इंट्रिंसिक वैल्यू को। ठीक है, तो ऐसा सोर्स का कहना है कि मैनेजमेंट सोच रही है। तो फिलहाल ये पूरी खबर सोर्स की है, तो हमें भी एज ए सोर्स के बेसिस पे लेना है। ऐसा कोई मैनेजमेंट की तरफ से ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है, तो हमें इसके बारे में नहीं सोचना है। लेकिन हम इससे एक आउटपुट क्या निकाल सकते हैं? तो ध्यान दीजिए, वोडाफोन आइडिया फंड रेजिंग करने वाली है और कहीं ना कहीं वो लगी हुई है फंड रेज को लेकर के। हमें क्या करना है? हमें मार्च तक का वेट बिल्कुल करना है, क्योंकि कुछ ना कुछ रिपोर्ट जो है हमें मार्च एंड तक ही देखने को मिलेगा। तो इस न्यूज़ से सिर्फ एक सारांश, एक समरी हम निकाल सकते हैं, और वो ये है कि वोडाफोन आइडिया कहीं ना कहीं अपनी फंड रेजिंग प्लान को लेकर के सीरियस है, और मार्च के एंड में कुछ ना कुछ फंड रेजिंग को लेकर के एक ऑफिशियल रिपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है। चलिए, अब तो बात हो गई न्यूज़ की और बात हो गई इनकी एक फैक्ट की। अब बात करते हैं क्या होंगे लेवल्स, क्या होंगे। देखिए अब एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि कहीं ना कहीं 10 रुपये का जो एक सपोर्ट है, जो कि 200 डेज़ का मूविंग एवरेज है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और अगर मंडे मार्केट को हम ध्यान से देखें तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि वोडाफोन आइडिया 10 रुपये के सपोर्ट को स्ट्रांगली होल्ड करता हुआ दिखा हमें। मंडे मार्केट को 10 रुपये की सपोर्ट को बहुत ही स्ट्रांगली होल्ड कर रहा था। तो इस चीज़ से हमें समझ में आता है कहीं ना कहीं 10 रुपये का जो सपोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है वोडाफोन आइडिया के लिए।
लेकिन वहीं अगर बात करें एट द सेम टाइम मार्केट में एक अच्छा खासा डाउनफॉल कह लीजिए या फिर करेक्शन कह लीजिए हमें मंडे मार्केट को देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं मार्केट का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। मैं अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ, वोडाफोन आइडिया के लिए निफ्टी का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है वोडाफोन आइडिया के लिए। लेकिन वहीं बात करें 10 रुपये की सपोर्ट की, तो जी हाँ, 10 रुपये का सपोर्ट बहुत स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ है वोडाफोन आइडिया। बट अगर एक पॉइंट पे पहुंचा जाए तो वो पॉइंट क्या हो सकता है? देखिए, पॉइंट सिर्फ एक हो सकता है कि हमारा माइंडसेट क्या है। हमारा माइंडसेट शॉर्ट टर्म को लेकर के है या फिर हमारा माइंडसेट लॉन्ग टर्म को लेकर के है। देखिए, अगर हमारा माइंडसेट लॉन्ग टर्म को लेकर के है तो हम बहुत चीज़ों से समझ सकते हैं ये सारी चीज़ें, कि जो मैनेजमेंट है वो 5G ऑक्शन में स्पेक्ट्रम परचेज़ कर रही है, बहुत सारी चीज़ें कर रही है, मीमो डिप्लॉयमेंट कर रही हैं, फंड रेजिंग कर रही है। तो लॉन्ग टर्म को लेकर के कहीं ना कहीं ये नहीं सोच सकते हैं कंपनी नीचे की तरफ जाएगी। कंपनी तो लॉन्ग टर्म में ऊपर की तरफ जाती हुई दिख रही है अभी से। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म की। तो देखिए, अगर शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो जी हाँ, 10 रुपये का सपोर्ट और मार्केट में करेक्शन। आगे अगर हम बात करें ट्यूसडे की, तो कहीं ना कहीं हमें मार्केट का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम वोडाफोन आइडिया को 10 रुपये 50 पैसे के लेवल पे, 10 रुपये 70 पैसे के लेवल पे जाते हुए देखना चाहते हैं तो अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है, अगर बात करें ट्यूसडे की, तो कहीं ना कहीं 10 रुपये की बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेते हुए वोडाफोन आइडिया 10 रुपये 70 पैसे, 10 रुपये 80 पैसे पे जा सकता है। लेकिन सबसे पहले ये सोचना होगा, अगर हमारा प्रोस्पेक्टिव शॉर्ट टर्म को लेकर के है तो कहीं ना कहीं हमारी एकदम स्ट्रिक्ट एसएल होनी चाहिए, स्टॉप लॉस होनी चाहिए 9 रुपये 50 पैसे पे। और अगर वहीं बात करें लॉन्ग टर्म को लेकर के, तो पेशेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं 10 रुपये का बहुत ही एक अच्छा प्राइस बोल लीजिए या फिर सपोर्ट बोल लीजिए, एक बहुत अच्छा लेवल है 10 रुपये का, तो इसे हमें ध्यान रखना है। बट एट द सेम टाइम मार्केट को बिल्कुल पॉजिटिव होने देना है। मार्केट अगर पॉजिटिव दिखता है, मार्केट का सपोर्ट अगर वोडाफोन आइडिया को मिलता है आने वाले दिनों में, तो कहीं ना कहीं 10 रुपये 60 पैसे, 10 रुपये 70 पैसे, इवन 11 रुपये तक के लेवल दिख सकते हैं वोडाफोन आइडिया में। तो अगर बात करें कि इन सारी बातों का एक समरी पॉइंट क्या निकल सकता है, कंक्लूज़न क्या निकल सकता है, तो ओवरऑल सबसे अच्छी चीज़ अगर हम बात करें तो इस वोडाफोन आइडिया में अगर हम बात करें तो बस डिपेंड करता है कि माइंडसेट क्या है, लॉन्ग टर्म को लेकर के या फिर शॉर्ट टर्म को लेकर के। तो अगर हमारा माइंडसेट लॉन्ग टर्म को लेकर के है तो जी हाँ, लॉन्ग टर्म में वोडाफोन आइडिया कहीं ना कहीं आने वाले समय में अच्छा खासा मूवमेंट करता हुआ दिख सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म की बात करें तो थोड़ा बहुत अगर करेक्शन और अगर हमें निफ्टी में देखने को मिलता है या फिर मार्केट में देखने को मिलता है तो उसका असर ज़रूर वोडाफोन आइडिया पे हमें देखने को मिलेगा। बट एट द सेम टाइम पेशेंस इज़ वेरी मस्ट। पेशेंस हमें रखना होगा, पेशेंस से ही हमें चलना होगा। तो हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है अपने ट्यूसडे मार्केट में या फिर अपने फ्यूचर की स्ट्रैटेजीज़ में वोडाफोन आइडिया के लिए। तो ध्यान दीजिए, अगर बात करें ट्यूसडे को, अगर कहीं ना कहीं निफ्टी पॉजिटिव दिखता है और कहीं ना कहीं मार्केट पॉजिटिव रहता है तो अच्छा खासा कमबैक दिखा सकता है वोडाफोन आइडिया अपने 10 रुपये के लेवल से। तो इन सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया जो है वो कहीं ना कहीं अभी ना ही बहुत ज़्यादा वीक है और ना ही अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट ये ज़रूर होना चाहिए कि हमारा माइंडसेट क्या है, हमारा माइंडसेट लॉन्ग टर्म को लेकर के है या फिर हमारा माइंडसेट शॉर्ट टर्म को लेकर के। अगर हमारा माइंडसेट शॉर्ट टर्म को लेकर के है तो कहीं ना कहीं हमें एक स्ट्रिक्ट एसएल फॉलो करना चाहिए 9 रुपये 50 पैसे का। और कहीं ना कहीं अगर लॉन्ग टर्म को लेकर के है तो यहाँ से कमबैक देखने को मिल सकता है 10 रुपये के सपोर्ट से वोडाफोन आइडिया में। बट अगेन कहना चाहूँगा कि जब तक मार्केट में थोड़ा बहुत सेटल मार्केट ना हो जाए, थोड़ा पॉजिटिव मूवमेंट ना दिखाने लगे, तब तक थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखने की बहुत ज़रूरत है वोडाफोन आइडिया में। चलिए, अब तो हो गई ये सारी बातें। अब आपसे मैं एक बात शेयर करता हूँ। देखिए, इंडिया जो है वो लगातार रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के वर्ल्ड में लीड करता जा रहा है। तो हमें भी कहीं ना कहीं अपना ध्यान जो है वो रिन्यूएबल सेक्टर पे देखना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पे देखना चाहिए। तो हम अपने आने वाले कुछ दिनों के वीडियो में आपके लिए 5 ऐसे स्टॉक्स लाने वाले हैं जो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है 2021 में। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको भी इस वीडियो का अपडेट मिल सके। और प्लीज़ एक इस वीडियो को आप लाइक करके सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम फिर कल मिलेंगे आपसे 3 बजे से 5 बजे के बीच में।